घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, पत्तों की सरसराहट, और बीच में रहती थी एक प्यारी सी बंदरिया, उसका साथी समझदार बंदर और उनका छोटा सा नन्हा बच्चा टिंकू। फल ढूंढना और जंगल के नियम सिखाते थे। उनका छोटा सा परिवार खुशी से रहता था। लेकिन एक दिन उनकी इस खुशियों भरी दुनिया में बड़ा तूफान आने वाला था। जंगल में लगी आग। उस दिन दोपहर को जंगल में अचानक गर्म हवा चलने लगी। बंदर परिवार ऊंचे पेड़ पर बैठकर फल खा रहा था कि तभी दूर दूर से धुआं उठता दिखा। पहले तो सबने सोचा कि शायद किसी पेड़ में चिंगारी लगी होगी, लेकिन देखते ही देखते आग भयंकर रूप ले चुकी थी। पत्ते जलने की आवाजें, जानवरों की चीखें और हवा में भरता धुआं, पूरा जंगल घबरा गया। बंदर ने टिंकू को अपनी बाहों में लिया और बंदरिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। लेकिन आग इतनी तेज थी कि दौड़ते दौड़ते वे एक गहरी खाई के पास पहुंच गए। सामने आग थी, पीछे धुआं। बंदर ने टिंकू को अपनी गोद में ऊपर उठाया और बंदरिया को पुकारा, तुम छलांग लगाओ, मैं टिंकू को फेंकता हूं इस ऊंचे पेड़ पर। लेकिन जब तक वे कुछ करते, हवा का तेज झोंका आया और आग ने उनके पेड़ को घेर लिया। बंदर और बंदरिया अपनी पूरी जान लगाकर टिंकू को खाई के उस पार एक सुरक्षित झाड़ी में फेंक देते हैं। टिंकू, भाग जाना, यह उनके आखिरी शब्द थे। अगले ही पल वह पेड़ आग में गिर गया और टिंकू के माता पिता हमेशा के लिए चले गए। नन्हा टिंकू अकेला टिंकू छोटे छोटे कदमों से कांपते हुए उठा। उसने माँ पापा को पुकारा, बहुत रोया, लेकिन उसकी आवाज का जवाब सिर्फ धुएं और हवा ने दिया। वह अकेला था, पूरी दुनिया में अकेला। जंगल जल चुका था, ना फल, ना पेड़, ना दोस्त। टिंकू भूखा प्यासा भटकने लगा। कभी वह जले हुए पेड़ों के बीच मां को ढूंढता, कभी किसी पत्थर के पीछे छिपकर पापा को पुकारता, लेकिन कोई नहीं था। जंगल छोड़कर वह इंसानों की बस्ती की तरफ बढ़ गया। शायद उसे खाना मिलेगा, शायद कोई दया करेगा। इंसानों का सामना, लेकिन वास्तविक दुनिया टिंकू जैसे मासूम को समझने वाली नहीं थी। जैसे ही वह गांव में घुसा, कुछ लोग चिल्लाने लगे, अरे बंदर, भगाओ इसे। एक लड़का दौड़ा और उसने उस पर पत्थर फेंका। दूसरा हंसते हुए बोला, देखो देखो, बंदर भाग रहा है। एक ने डंडा उठाया, एक ने पानी फेंका। टिंकू डर के मारे दाएं बाएं छुपता रहा। उसका छोटा सा दिल कांप रहा था। वह सोच रहा था, क्या सभी इंसान ऐसे होते हैं? कुछ बच्चों ने उसे खाने का टुकड़ा देने की कोशिश की, लेकिन उनके माता पिता चिल्ला उठे, हटा इसे, काट लेगा। टिंकू भूखा था, लेकिन वह उस डर में कुछ खा भी नहीं पाया। पूरा दिन वह इधर उधर घूमता रहा, कभी पेड़ पर छुपा, कभी छत पर चढ़ा, लेकिन हर जगह उसे भगाया गया। सूरज ढल चुका था। टिंकू थककर एक कोने में बैठा सिसक रहा था। तभी वहां एक नन्ही लड़की आई, करीब 10 साल की। उसका नाम था जारा। जारा रोज स्कूल जाते समय जानवरों को रोटी खिलाती थी। उसने टिंकू को रोते देखा, उसके हाथ पांव में चोटें भी थीं। वह धीरे धीरे उसके पास आई और प्यार से बोली, डरना मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। थोड़ी दूरी पर रख दिया। टिंकू कुछ देर देखता रहा, फिर धीरे धीरे पास आकर खा लिया। जारा थैंक यू फॉर वॉचिंग। पार्ट 2 के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।